बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। महामती स्वामी श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को अनियन छुड़ायो खिन लाख तली लालिया निर्जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहो धनी नजर खोलो बात न पलन वाले निरखु नेत्रे निर्जीव के ही जीवन श्री मामति चाहे न चरण को कर मन सावाचा कर मन आयो बैठो मेरे सगुरु मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। तब राजीन सो कहिया तुम्हारी क्यों ना राखे शरम तुमको जो हम कहेंगे दे पर्दा ओट मरम दे पर्दा ओट मरम। तो सुंदर साथ जी श्री जी क्या कहते हैं चिंतामणि जी को, हे चिंतामणि हम तुम्हारा अपमान तुम्हारी खंडनी क्यों करें। तुम्हारे शिष्य हैं, तुम उनके आचार्य हो, तो हम तुम्हारी मान मर्यादा क्यों नहीं रखें। हम जरूर रखें, लेकिन जो हमें बात कहनी होगी ना वो हम पर्दे से कहते हैं। कैसे पर्दे से, कि ऐसे पर्दे से कह देंगे कि उसको तुम समझोगे या मैं समझू, दूसरा कोई नहीं समझे। और वास्तव में जो परमात्मा की बातें होती है सुंदर साथी, परमात्मा की बातों को आत्मा ही समझती है, कोई दूसरा नहीं समझता। जैसे बांसुरी बजाई हमारे कान्हा जी ने, तो सबने तो सुनी कि हाँ बांसुरी है, लेकिन जो पुकार थी वो पुकार आत्मा ने सुनी, जिनको पुकारा जा। तो इसीलिए श्री जी धामधनी प्राण प्रियतम अपनी जिस आत्मा के लिए जो कुछ कहना चाहते हैं वो उसके दिल में सीधी बात लगती है, बस वो जानती है या धामधनी जानती है, बीच में कहने वाला भी नहीं जानता कि किसके लिए क्या बात कही गई है, वो कहाँ पर घटित हो रही। बाद में ही अगर डिस्कस हो तो तब पता चलता है कि मेरे दिल में ये बात आ रही थी, मेरे दिल में ये प्रश्न था, इसका मुझे जवाब नहीं है। तो दूसरा नहीं जानते, आत्मा भी नहीं जानती सुंदर साथी, बस वो आत्मा जानती है जिसको धामधनी बता। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कहते हैं कि हम तो पर्दे से कह देंगे जिसको केवल तुम समझोगे या हम समझे। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या आता है, ये सब गए अपने घरों राजे रात में किए कीर्तन सुनो रे सत्य के बन जा रे ये सुकन कहियो मोह। तो ये सुंदर साथ जी हमारी कीर्तन ग्रंथ में आता है, सुनो रे सत्य के बन जा। तो ये यहीं पर ही उतरता है। ये कीर्तन क्या है, ये धामधनी की तरफ से एक विशेष मैसेज है, केवल चिंतामणि के लिए नहीं, हम सबके लिए। चिंतामणि जी तो एक प्रसंग बने, एक माध्यम बने, लेकिन ये वाणी हम सबके बने। तो यहाँ पर जब चिंतामणि जी अपने शिष्यों को लेकर तो कहाँ पर ये बात करके चुपके से और अपने शिष्यों को लेकर अपने घर आ जाते हैं, लेकिन जब श्री जी रात को विश्राम करते हैं तो धामधनी तो देखो हर पल साथ में है। ये तो नहीं है कि वे कहीं चले गए और आ गए, राज्य महाराज जी कहीं आते जाते नहीं, आत्मा के हृदय में ही बस उसको आना जाना कहते हैं कि जब वो अपनी वाणी को बाहर प्रकट कर, कि वो आवेश नजर आते। नहीं तो धामधनी कहाँ जाएंगे, अपनी आत्मा को छोड़कर अलग हो ही नहीं सकती आत्मा अपने परमात्मा से, तो कहाँ जाएगी।
जब एक बार दिल में प्रकट हो गए तो वो कहीं नहीं जाएंगे। जब पहले ही नहीं अगर अलग थे तो अब कैसे अलग? जब देवचंद जी महाराज जी, क्या उनके अंदर थे नहीं? खोज कर रहे थे लेकिन फिर भी अंदर थे। हाँ, आवेश रूप से कभी कभी रास्ते में जैसे दर्शन दिए, दीवान के रूप में दिए, अखंड गोलोक के दर्शन किए, भागवत कथा सुनते हुए दर्शन हुए। तो वो शक्ति कहाँ थी? वो अंदर ही है परमात्मा, लेकिन बाहर प्रत्यक्ष में प्रकट होकर बातें करते, उसको कह देते हैं दर्शन। नहीं तो अलग नहीं है आत्मा से, हो ही नहीं सकते दो। तो इसी तरह से यहाँ पर भी अब श्री जी के अंदर भी ये कहे कि राज्य का आवेश आ रहा है फिर नहीं आ रहा, कहीं गया, अंदर ही है। तो अब जैसे ही रात में विश्राम करते हैं तो चिरंतन उतरता है। तो ये रात में क्यों उतरता सुनिए, क्योंकि एक रात आवेश के लिए तो कोई समय नहीं होता, लेकिन फिर भी जो हमारी चित्त वृत्ति दिन में बाहर में अनेक तरह से घूमती रहती है ना, वो चित्त वृत्ति शांत हो जाती है रात में। इसीलिए जितने भी देखो अगर संत महात्मा देखे, सतगुरु रामनाथ महाराज जी को ले लो, कि रात रात भर कितना ध्यान करते थे, पूरी पूरी रात बैठे बैठे बिता देते थे, है ना। किसी दीवार का सहारा ले लिया, किसी पेड़ का सहारा ले लिया, पेड़ की खोकर में ही बैठ गए, 8-8 घंटे बैठकर चितवनी कर रहे हैं, तो कुछ रस मिलता है ना, ना किसी का जंगली जानवरों का भय ना कुछ। तो ये रात्रि के समय ना वृत्ति एकांत होती। तो इसलिए जब सब अपने अपने घर चले गए और श्री जी रात को विश्राम करते हैं तो ये किरंतन उतरता है। इसमें महाराज जी क्या कह रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं, सुनो रे सत्य के बनजारे, सुनो रे सत्य के बनजारे, तुम्हें एक बात कहूँ समझाए, सुनो रे सत्य के बनजारे। सुंदर साहब जी यहाँ पर कह रहे बंजारे। बंजारे का मतलब जो व्यापार करता है, हर कोई किसी का व्यापार करता है, कोई अपने पैसों का व्यापार करता है, कोई अपने धन का माल का व्यापार करता है, कोई साग तरकारी का, कोई ज्वेलरी का, अलग अलग व्यापार। लेकिन यहाँ महाराज जी किसको कह रहे हैं, सत्य का व्यापार करने वाले, यानी जो कहते हैं कि इसको व्यापार को व्यवसाय भी कह सकते हैं, व्यापार। कि तुम सत्य की खोज में चल रहे हो, सत्य की खोज को, सत्य को पाना चाहते हो, सत्य का ही तुम बनज कर रहे हो, यानी सत्य को ही पाना चाहते हो, सत्य ही दूसरों को देना चाहते हो। तो हे सत्य के व्यापार करने वाले व्यापारियों, तुम्हें सुनो, मैं एक बात बता। अब ध्यान देना, यहाँ पर राज्य महाराज जी ही साक्षात बैठकर हमें ये बात बता रही है, ऐसा महसूस। तो राज्य महाराज जी में बता रही है कि तुम परम धाम से यहाँ पर आ गई हो, तुम सत्य हो, सत्य धाम की हो, सत्य ही तुम अंगना हो, और सत्य का ही तुम यहाँ पर व्यापार कर रही हो। तो अब सुनो तुम, कि क्या सुनो, या फंद बाजी रची माया की, तामे सब कोई रहा उलझाई। कह रहे हैं कि तुम अपने परम धाम से यहाँ इस खेल को देखने के लिए आई हो, और इस जीव के साथ मिलकर तुम एक रूप हो गई, माया के बंधन में बंध गई। तो इस माया की फांसी कैसी, ध्यान देना सुनो से, ये राज्य की तरफ से फांसी नहीं, माया की फांसी। कैसी फांसी है, कि ये फांसी माया की ऐसी है कि जैसे उल्टा लटका कर फांसी दी जाती। फांसी जो दी जाती सुंदर साथ जी, सीधे को दी जाती, सीधा करके उसके गले में फंदा डाल दिया जाएगा, लटका दिया जाएगा, वो मर जाएगा। लेकिन अगर किसी को उल्टा करके लटका दिया जाए, उसको फांसी दी जाए, तो वो ना तो जल्दी से मर पाएगा ना ही जी पाएगा। क्यों? क्योंकि सारा ब्लड सर्कुलेशन दिमाग में आ जाएगा, माइंड में आ जाएगा, तो कैसे पागलों की तरह हो जाएगा, दम घुटेगा उसका। तो ऐसे ही महाराज जी कह रहे कि इस माया का फंदा कैसा है, ये कौन सा फंदा है, ये विकारों का फंदा है। जिस विकारों के फंदे में तुम बार बार आवागमन में फंसती हो, तो इस माया की जो फांसी है, इस फांसी का जो फंदा है वो उल्टा है। देखो, सीधा हो तो एकदम मर भी जाए, लेकिन कैसा है, ये उल्टा है। और क्या कह रहे, तामे सब कोई रहा उलझाए, इस माया के फंदे में सब कोई उलझ रहा है, कोई इससे बचा नहीं। पहले ही प्रकरण में महाराज जी ने जो दिखाया था कि किस तरह से माया ने पाताल से लेकर बैकुंठ तक किसी को भी इसने नहीं छोड़ा, सबको अपने फंदे में इसने फंसा, जो इसके 13 रूप है।
एहनु आवद अमृत रूप रस छल बल बल अकल कुटिल कोमल न चंचल चतुर चप। ये इसके हथियार है, तो इस हथियार से इसने सबको अपने फंदे में बांध रखा है। और क्या कर रखा है, उल्टा लटका रखा है। कैसे लटका रखा, आती आन के फांस लगाए वे भी उल्टी है दई उल्टा है। ये विकारों की, ये आवागमन की फांसी तो लगी हुई है इस जीव को, क्योंकि आवागमन में बार बार अपनी इच्छाओं के कारण फंसता है, बार बार जन्म धारण करता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर पूरी जिंदगी दुखी रहता है। ऐसे इस 84 लाख योनियों में इसकी फेरी लगी हुई, ये जन्म मरण की फांसी के फंदा इसके गले में डला हुआ। और ये फांसी कैसी है, उल्टी। कैसी उल्टी, कि जितने इधर को चलेंगे, अगर एक विकार आता है तो दूसरा विकार उसके साथ आ जाता है। जैसे दलदल होती है ना साथ, कि एक पांव रखो तो दूसरा पांव उसमें स्वहते ही धसता चला जाए। तो ऐसा ये किधर को भी बढ़ो, उधर को दूसरा कदम ऑटोमेटिक। तुम परमधाम की तरफ को एक कदम बढ़ाओगे तो धनी जी कह रहे, जो एक बार कोई मेरे साथ साध तो 10 दिन में जी जी कर करूं तुम्हें याद। तुम एक बार मेरी तरफ को कदम बढ़ाओ तो तुम्हारा दूसरा पैर स्वयं ही उठाने का धनी की कृपा से। लेकिन अगर तुम एक कदम माया की तरफ बढ़ाते हो तो दूसरा कदम ऑटोमेटिक माया की तरफ को बढ़ जाए, क्योंकि दलदल। तो ये फांसी कैसी हो गई, उल्टी, उल्टे लटकी हो गई। जैसे वृक्ष को उल्टा बताया ना सुंदर सा जी, संसार रूपी वृक्ष को उल्टा बताया, तो इसमें क्या फिर सीधा होगा, सारा उल्टा ही तो होगा, क्योंकि परती भी मैं ना ही। तो अब इसमें उल्टा कह रहे हैं कि इसमें कैसे विकार होते हैं, काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, लोभ है, द्वेष, कितने बढ़ते चले जाते हैं, एक के साथ में दूसरा जुड़ता चलता है। कैसे, अगर प्रैक्टिकल में देख लीजिए, मान लीजिए अगर कोई कामुक है, काम वासना आ गई दिल में, तो अगर उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो क्या होगा, उसमें क्रोध ऑटोमेटिक बन जाए। देखना है प्रैक्टिकल, क्रोध बनेगा बने, कोई भी इच्छा है, अगर वो इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो तुरंत क्या होगा, क्रोध। जैसे भूखे को कोई भोजन नहीं मिला तो क्या करेगा, वो क्रोध। अपने मन के इच्छा के अनुसार किसी ने कोई काम नहीं किया तो क्या बनेगा, क्रोध, बन गया क्रोध। और क्रोध भी बना, फिर उसके प्रति, जिसके प्रति क्रोध है उसके प्रति नफरत भी होगी। अगर काम की पूर्ति हो गई, इच्छा की पूर्ति हो गई, तो उसके साथ में कैसे भी चलो, काम की पूर्ति होती है तो भी फंसोगे, नहीं होती है तो भी। अगर काम की पूर्ति हो गई तो उसके प्रति तुम्हारा लोभ और मोह बढ़ता चला है ना, कि लाभ होगा, लाभ से लोभ बढ़ेगा, दोबारा फिर इच्छा बनेगी, फिर विकारों डूबते चले जाएंगे। अगर इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो वो दूसरे एंगल से गिरेगी, गिरेगी गर्दन पर। कैसे होगा, कि उसके प्रति ईर्ष्या का भाव आने लगेगा, द्वेष का भाव आने लगेगा, नफरत होने लगेगी, अपने आप को उसका दुश्मन समझने लगेगा। तो है दोनों माया की तरफ को बढ़े। तो एक विकार को देखे तो दूसरा विकार उसके साथ साथ में बढ़ता चला आता है। इसको प्रैक्टिकल में भी करके होता है आपको। और तो और तुम ये देखो, अगर कहीं पर कहीं किसी कारणवश रिलेटिव में भी चले गए, किसी का दुख या बीमारी सुनकर, तो वहीं से सूचना मिल जाएगी कि उसके वहां भी हो गया, कल वहां भी होगा। वहां जाएंगे, वहां से पता चलेगा उसके वहां भी गई थी तो वो पता चला वहां भी तो जाना था, हाँ भाई वहां भी जाना था। ऐसा होता है कि वही घूमने घूमने में 2-3 दिन निकल जाते हैं और अपनी वास्तविक चर्चा सुन जाती है। ये सांस जो है हमारी व्यर्थ में चली जाती है। ऐसी ये दलदल है समस्या जी दिखा रही है इसको। इस संसार से अलग हटाकर हमें जागृति ज्ञान देकर श्री जी बता रही हैं कि देखो, जिस माया को तुम देखने के लिए आई थी, इसमें देखो कैसे इसमें उल्टी फंदा डला हुआ सबके गले में, और कैसे सब इस दुख सुख के चक्कर में फंसे हुए, कोई इससे निकल नहीं पा रहा। कब देखेंगे सुंदर शादी इससे निकल कर, जब हम हद और बेहद के बीच में खड़े होते हैं जागृत बुद्धि। क्योंकि 14 लोक ब्रह्मांड में जो तुम्हें नक्शा दिखा है कि 14 लोक ब्रह्मांड जहां तक महाविष्णु नीचे पाताल तक हैं, ये सब में सौपन की बुद्धि है। तो सौपन की बुद्धि में से वास्तविकता को कैसे देख लेंगे। जैसे यहाँ अगर हम नींद में हैं तो क्या हम असल को देख लेंगे अपने तन को, कि मैं असल में यहाँ पर पड़ी हूँ, नहीं देख सकते। तो इसी तरह से यहाँ पर सौपन की बुद्धि है, तो सौपन की बुद्धि से असल को कैसे देखें। लेकिन जब असल में जाएंगे, जब आत्म भाव में आएंगे, आत्म दृष्टि खुलेगी, जागृत बुद्धि आएगी, तो तब इसको हम देख रहे हैं। तो श्री जी कह रहे हैं कि इस भव सागर से ऊपर उठो,
ऊपर उठकर आत्मा में स्थिर हो और आत्मा की दृष्टि से जागृत बुद्धि के प्रकाश में देखो इस संसार को कि कैसे इसमें उल्टा फंदा लगा हुआ है और कैसे फिर 84 लाख योनियों में माँ के गर्भ में भी 9 9 महीने तक उल्टा ही लटका है। ये संसार ही उल्टा है, यहाँ की रीति ही उल्टी है। सत्य को तुम बताओ तो सत्य को कोई नहीं सुनेगा, झूठ की तरफ को तुम बताने लगो 10 खड़े हो जाएंगे सुनने। तुम एक को कहो 10 को कहो कि भाई चल तेरे कुछ आत्मा का कल्याण हो जाएगा, भजन कीर्तन सत्संग कर ले, तो क्या होगा सुंदर साथ जी? कोई नहीं सुनेगा। लेकिन कहने लगे अरे चलो वो मूवी चल रही है ना उसको देख कर आते हैं, तो तुरंत सब तैयार हो जाए। तो माया की तरफ का कितना कितना रुझान होता है सुंदर साथ जी। इसको महाराज जी दर्शा रहे हैं कि देखो इसे तुम कैसे देख सकते हो। है ना? तो महाराज जी कह रहे कि ऊपर जागृति से देखो इसको कि इसमें कैसे फंदे लगे हुए। आत्मा दृष्टा है, जीव भोगता है, जो दो पक्षी हैं इस वृक्ष में। तो जीव तो इसको भोग रहा है इंद्रियों के साथ में लगकर, लेकिन आत्मा इसको देखती है। तो इसको महाराज जी दिखा रहे हैं कि बंद पर बंद दिए विद विद के सो खोली किन्हू न जाई। बंद पे बंद, काम से छूटोगे तो क्रोध में आओगे, क्रोध से छूटोगे तो ईर्ष्या में आ जाओगे, ईर्ष्या से छूटोगे तो द्वेष में आ जाओगे। अगर द्वेष में भी नहीं आए तो अंदर में तुम्हारे पास में कोई धन दौलत है उसका अहंकार घेर ले। देखो कितने बंध लगते हैं। अभी यही तो कह रहे हैं कि कितने तुमने कितने बंधनों को तोड़ा, लेकिन फिर ये बंधन पर बंधन लग जाते हैं। कितना अगर बाहर से भी नहीं हुआ तो अपने अंदर एक मैं आ जाएगी, किसी को रूप की मैं हो जाएगी, धन ज्यादा होगा तो धन का अहंकार आ जाएगा, रूप होगा तो रूप का अहंकार हो जाएगा, ज्ञान आ तो ज्ञान का अहंकार हो जाएगा, किसको ऊंचा पद मिल गया तो पद का ज्ञान अहम हो जाएगा। तो ये किस तरह से बंद पर बंद डलते हैं। इसको कह रहे हैं कि ये बंद पर बंद विद विद के सो खोली किन्हू न जाई। किसी से ये माया के बंद नहीं खोल सकते। कौन खोल सकता है सुंदर सा जी? बंधा हुआ बंधे हुए को नहीं खोल सकता, जो खुला हुआ होगा वो ही तो खोल सकता है। तो खुले हुए कौन है? एक सदगुरु। कौन सदगुरु? जिनके हृदय में साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान। ये कहे कि परमात्मा ही खोल सकता, जो सतगुरु के रूप में प्रकट हो। इसलिए कहा कि सतगुरु मेरे श्याम जी, वे ही है सच्चे सतगुरु। धाम धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही, वे ही जागृत है, वे ही खोल सकते, और बाकी सब यहाँ फरामोशी। तो जब फरामोशी में सब निंद्रा में है तो जगाए कौन? कोई जागे हुआ होगा तो वही तो जगा पाएगा, सोया हुआ सोए हुए को कैसे जगा? तो इसलिए कह रहे कि यहाँ पर कितने ही तुम ज्ञान चर्चा सुन लो, कितने ही वेद शास्त्रों को पढ़ लो, यहाँ के इन विकारों को कोई नहीं हटा सकता। इस फंदे को तुम्हारे कोई नहीं काट सकता, वही काट सकता है जो बेहद का बनज करता होगा, बेहद का बंजा, जो जागृत हो चुका, जिसके अंदर पूर्ण परमात्मा विराजमान हो चुके होंगे, वही तुम्हारी इस अज्ञानता को हटा सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं हटा सकता। 14 भवन लग एही अंधे। अब ध्यान से देखना है, 14 लोग ब्रह्मांड में यही अंधेरी है। जैसे हम देखे कि पाताल से लेकर बैकुंठ तक माया का पूरा पसारा है, तो अपने अंदर भी देखिए, अंदर में भी 14 लोग हैं, जो कह रहे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में। तो जैसे बाहर अंधकार है वैसे ही मेरे अंदर भी 14 लोग ब्रह्मांड है। तो इनमें बुद्धि देखे, मन देखे, जीव की स्थिति से जब जुड़ते हैं तो इनमें अंधेरी तो है। 14 भवन लगी यही अंधेरी, झूठे को खेल झूठा है। इसमें पूरे में अगर ये देखें, अगर आत्मा जागृत ना हो और जीव इन इंद्रियों के साथ में मिलकर क्रिया करता है, तो इसमें कौन सा प्रकाश है? कोई सा प्रकाश नहीं। इसमें सारा अंधेरा ही अंधेरा है। कैसे कह रहे हैं?
कि इस अंधेरे में जो आत्मा आ गई ना, तो वो आत्मा भी इन गुण इंद्रियों ने घेर ली। कह रहे महाराज जी, जीवे आत्म अंधी करी, जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंत अस्करण अंधेर, और अंधी गुण अंगिंद्रिया आत्म को ले घेर। जीव ने आत्मा को अंधी बना दिया, किसके साथ मिलकर? अंतस्करणों के साथ, क्योंकि इसमें भी अज्ञानता है, ना बुद्धि के अंदर कोई ज्ञान है, ना मन के अंदर कोई अखंड के विचार उठते हैं। तो जीवे आत्म अंधी करे, मिल अंतस्करण अंधेर, अंतकरणों के अंदर जो अज्ञानता है, इसके साथ में मिलकर जीव ने आत्मा को अंधी कर दी, और अंधी के साथ में गुण इंद्रिया है, तो इन सब ने मिलकर आत्मा को घेर लिया, उसको भी अंधा। लेकिन ये धामधनी की मेर से जो ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हुआ है, इसकी किरणों के रूप, किरणों के प्रकाश में आत्मा की थोड़ी थोड़ी दृष्टि खुल रही है, तो वो देख रही है कि मेरे इस अंधे जीव ने इन अंधे गुण इंद्रियों के साथ में मिलकर, अंधे अंतकरणों के साथ में मिलकर मुझ आत्मा को कैसे बंधक बना लिया, और बंधक बनाकर कैसे आवागमन में फंसा रखा, कैसे उल्टी फांसी लगा रखी है, ना तो जी रही है ना मर रही। क्यों? क्योंकि आत्मा क्यों नहीं जी रही? क्योंकि आत्मा का ये स्वभाव नहीं इस गंदगी में रहे, वो तो अपने अखंड धाम की रहने वाली, प्रकाश में रहने वाली है, लेकिन बंधन में होने के कारण वो अंधकार में फंसी। तो इसको महाराज जी दर्शा रहे हैं कि 14 भवन लग यही अंधेरी, झूठे को झूठ खिलाई। 14 लोग ब्रह्मांड में, अंदर में 14 देखे सुंदर साथी, अपनी 10 गुण इंद्रिया, 4 अंतक, ये 14 लोग ही बनते हैं हमारे। और इसका जो सिरदार है, वो सिरदार कौन है? जो चेतन, जो नारायण का अंग है, चेतन, वही तो सिरदारी कर रहा है। तो 14 लोग ब्रह्मांड का अधिपति कौन? विष्णु, जो नारायण, जिसका मुंह में जल है, घर है, वही तो है। उसी से तो 3 गुण प्रकट हो रहे, 3 गुणों से ही तो गुण इंद्रिया चल रही है। तो इनके सबके अंदर क्या है? अज्ञान। कैसे अनुभव करें? क्या ये गुण इंद्रिय जब तक सतगुरु का प्रकाश नहीं मिला, क्या इन्होंने कुछ देखा है परमात्मा की तरफ? क्या कानों ने जो सुनने के लिए आए थे ब्रह्म ज्ञान को, क्या सुना है? क्या इन नेत्रों ने किसी की अच्छाई को देखा है? बुराई को ही देखती रही, यहाँ के आकर्षणों में फंसी। रसना ने क्या यहाँ की अपने धामधनी का गुणगान किया है जिसके लिए बनी है? यहाँ की निंदा चुगली में ही समय में, यहाँ की सुगंधी में ही खोई रही है। क्या धाम की सुगंधी का कभी अनुभव किया है? प्रयत्न भी किया है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अंधे है, इनको दिखाई नहीं दे रहा ना क्या चीज, इसमें ही झूठे में मगन है। तो ये सारा अंदर देखे कि 14 लोग ब्रह्मांड, यानी 10 की 10 इंद्रिय और 4 इसके अंदर अंतःकरण, और इसके अंदर जो नारायण जीव है, वो भी तो मोह से प्रकट हो रहा है, वो मोह में ही तो रह रहा है, वो भी इसके मोह में। तो ये सब मिलकर अंधे हो। तो ये कह रही है कि झूठे को खेल झुटाई, तो माया के जो जीव बने हुए हैं ना, ये इस झूठ में ही खेल कर खुश रहते हैं। ये देखो ताज्जुब की बात को सुनो जी, पहले खुद समझा कि तुम आंख खोलकर ताज्जुब मानोगे। ये देखो तो सही कि कैसे जीव इस 84 लाख योनियों में फंसता है। पता है, गर्भ में लटकता है, सबको पता है, पल पल दुख का एहसास कर रहा है, पता है, लेकिन फिर भी इससे छूटना नहीं चाहता। किसी को पता हो कि भाई इस अच्छे से स्वादिष्ट भरा हुआ थाल अगर भोजन का हो, स्वादिष्ट व्यंजन हो उसमें, और उसमें बता दे कि भाई इसमें एक चीज में जहर है, तो सारे में सोचेगा सारे में तो जहर नहीं है, तो उसको तुरंत छोड़। लेकिन यहाँ पता है कि जिस भी योनि में जाओगे, तो मानव तो योनि में तो है ही है, लेकिन और योनि में तो इससे भी ज्यादा दुख है। और देखता है जीव, देखकर भी अंधा होता है, क्योंकि वो नींद में है। जैसे कोई नींद में होता है ना, तो उसको बार बार जगाओ, वो फिर पलटा खाकर वहीं गिर जाएगा, फिर उठाओ फिर पलटा खाकर वहीं गिर जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि नशे में। तो ऐसे यहाँ पर देखते देखते भी अंधे होते, तो सब कुछ पता होते हुए भी फिर भी इस संसार को छोड़ना नहीं चाहता।
पता है कि तू बुरा काम कर रहा है, बुरे कर्म का तुझे ये फल मिलेगा, लेकिन फिर भी करता है। क्या कह देगा? अरे आगे किसने देखा, खाओ पियो और मौज करो। देख, आगे का भी देखा, देखने वालों ने देखा। जिसकी आंखें खुली हुई है उसने देखा। और जो आंख मीच कर अंधा नशे में चल रहा है, तो वो तो गड्ढे में गिरेगी। उसे तो जब दिखेगा, जब उसकी आंख नाक फूटेगी और गड्ढे में गिरेगा, 84 लाख योनियों में गिरेगा ना, तब उसे सुधि आएगी कि हाँ, तुझे मानवता नहीं क्यों मिला। जिस अहंकार में, जिस घमंड में तू मस्ती में चूर है ना, कि आज तुझे अपने तन पर तुझे गुमान है, अपने रूप पर गुमान है या बल पर गुमान है, तो अब थोड़े सा बीमार हो जाए, पता लग जाएगा कि शरीर का कहाँ क्या बल गया, कहाँ रूप था वो कहाँ चला गया, धन था कैसे पानी की तरह बह गया डॉक्टरों के, तो कहाँ है वो धन, किसके लिए मान गुमान कर रहे। तो महाराज जी कह रहे कि यहाँ तो अगर तुम्हारे पैर में थोड़ा सा कांटा लग जाए तो तुरंत कह दो कि भैया देखिए निकालिए इसे। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि जब तुम अगले योनियों में जाओगे तो वहां तुम्हारे इतने भाव होंगे, तो मुझे ये ताज्जुब होता तुम कैसे सहन करोगे उनको। जब एक कांटा सहन नहीं होता और आगे तुम्हारे भाले चुभाए जाएंगे, कैसे कैसे, अगर तुम कोई जीव बन गए उसमें तुम्हें मारा जाएगा, काटा जाएगा, चीखते रहोगे तुम, लेकिन मारने वाला तुम्हारे पर दया नहीं करेगा, तो तुम ये बताओ फिर कौन छुड़ाएगा तुम्हें उससे। तो कर्मों के बंधन को तो महाराज जी कह रहे हैं कि देखो, ऐसे कर्मों के बंधन बन जाते हैं, जैसे महाराज जी के ग्रंथ में बहुत अच्छा को लिखा है कि जैसे तुम्हारा कोई घाव हो गया ना, पहले देखा था कि जैसे चोट लग जाती थी तो बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, उस पर गीली पट्टी बांध देते ताकि ब्लीडिंग ना हो और बाहर के जम्स ना बैठे। लेकिन वो गीली पट्टी तब तो रिलीफ देती है जब घाव पर बनती है, लेकिन जब वो सूख जाती है उसको उखाड़ते हैं तो वो स्किन भी उखड़ती है, तो घाव में बहुत दर्द होता है। तो ऐसे महाराज जी कह रहे कि तुम्हारे ये कर्मों के बंधन है, अगली योनि में तो तुम्हारे ये ऐसे हो जाएंगे जैसे घाव पर सूखी पट्टी बांधी, गीली पट्टी बांधी हो, और उसको फिर तुम अगर उखाड़ो तो वो तुम्हें कितना दर्द दे। ऐसे महाराज जी दिखा रहे। लेकिन फिर भी सबको भी जानते हुए महाराज जी कह रहे हैं कि कैसे अंधे हो रहे हैं। झूठे को खेल झूठाई, झूठे जीवों को ये झूठा खेल ही पसंद है। कितना ही तुम उनसे चाहे पैसा देकर भी उन्हें तुम कहो ना चर्चा सुन लो, वे तब भी चर्चा नहीं सुनेंगे। एक प्रसंग आता है देवचंद जी महाराज जी का, किसका, कि नाई को कहा कि भाई तू मेरी चर्चा सुन ले, मैं तुझे इतने पैसे देता हूँ जितने में तू बाल कटाई के पैसे लेगा। लेकिन क्या कहता है, नहीं नहीं बस तुम जाओ, मैं तो अपने बाल काट के पैसे कमाऊं। फिर भी सुनना नहीं चाहते। तो इसलिए महाराज जी कह रहे कि देखो, झूठे जीव इस झूठी माया में कितने मग्न है, लेकिन तुम्हें नहीं होगा। तुम्हारा जीव भी मगन है, तुम जागृत हो रहे हो तो तुम्हें अपने बल लगाकर अपने जीव को खींचकर वापस लाना है इस माया से, इस भवसागर से निकालना है। क्योंकि यही 84 लाख योनियों में से यही मानव तन हमारे लिए गोल्डन चांस है। बाकी किसी योनि में हम अपना उद्धार नहीं कर पाएंगे, इस जीव को निकल नहीं पाएंगे। तो आत्मा को भी बल लगाना पड़े, ये होता है आत्मा। और इसको देखकर अपने धाम की राह की तरफ को चला। तो इसलिए कह रहे 14 भवन लग ए ही अंधेरी, झूठों को खेल झूठाई। इस 14 लोग ब्रह्मांड में बाहर में देखे अंदर में देखे, तो इस 14 लोग ब्रह्मांड में अज्ञानता ही, ये जीव भी अज्ञानता में डूबा हुआ है। और इस झूठे जीव को इस झूठी गुण इंद्रियों का ही स्वाद अच्छा लगता है, इधर की इधर को खींच कर लेकर जाएगा। मन देखो बाह्य मुखी होता है, मनोरंजन की बात बताने लगो तो इसकी नींद उतर जाती है, और चर्चा सुनाने लगे तो ऐसी बुद्धि, बुद्धि भी सो जाएगी, कह देगा मन अरे मैं थक गया, थक गया तो बुद्धि कह देगी तू सो जा। मन घूमने चला जाएगा, बुद्धि सो जाएगी, अब बेचारी गुण इंद्रिय तो उनके अधीन है, ये भी गर्दन लुढ़क जाएगी, ये भी शरीर ढीला हो जाएगा। ऐसी फरामोशी। और किसी के चुटकुले सुनाने लग या किसी की किसी चीज बताने लग तो कैसे इसके चार कान खड़े हो जाते हैं, चाहे 2 साल बाद पूछे वो बात नहीं बता देते। तो ये देख अपने काम के लिए कितना चौकन है, ये दिखा रहे मालिक। तो इतना चौकन्ना अब इस मन को अपने धाम धनी की तरफ को करना है, इस जीव को सुधार सुधार कर जीव टल हो से आत्म करना है। बार 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 जब इसके अंदर भरेंगे ना, बार बार भरेंगे, बार बार भरेंगे, तो यहाँ का स्वभाव है कि वो उसी रूप में हो जाता है। जब बार बार जीव भी अगर ये कहेगा मैं अपने धाम धनी की हूँ, मेरा घर परम धाम है, मेरा घर परम धाम है, मुझे तो परम धाम जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, वो रट लगती रहेगी,
तो कह रहे महाराज जी, जब कहनी 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 होती रहेगी तो रहने में देर नहीं लगेगी। जब कथनी होगी तो करनी भी होगी, और करनी होगी तो रहनी भी होगी। और उसका भी प्रूफ महाराज जी यहाँ पर देते हैं कि जैसे एक भरमरी होती है, तो भरमरी के अपना कोई बच्चा नहीं होता, वो किसी के भी कीड़े को पकड़ कर लेकर आता है और अपने उसमें रखकर उसके चारों तरफ बीन 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 करती रहती है। तो कुछ समय के बाद वो उसी का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर है ये नियम। तो ऐसा जब बार बार इस जीव को कहेंगे, आत्मा के भाव में लाएंगे, बार बार इसे धाम की याद दिलाएंगे, तो ये खागु जीव एक न एक दिन तो सुधरेगा ही, जब धाम देने की इस पर नहीं। तो ऐसे कह रहे महाराज जी कि 14 लोग ब्रह्मांड में जो झूठ का पसारा है, झूठे जीव इसी झूठी माया में ही कैसे मर। प्रकट नास व्यास प्रकट व्यास पुकारे सुख देव साख पुराण। अब क्या करें कि मैं ही नहीं कह रहा हूं, अपने शास्त्रों को उठाकर सुखदेव जी ने, व्यास जी ने भागवत में बताया है, साक्षी दी है कि देखो ये 14 लोग ब्रह्मांड है, ये सब नासवान होने। ये एक शब्द अगर नहीं यकीन आता कि भाई पता नहीं है तो कौन से प्राणनाथ जी को माने, पता नहीं कौन से श्री कृष्ण जी को माने, कौन सी इनकी संपदा है, तो ये सुंदर साथ जी भागवत को तो हर कोई मानता है, भागवत उठाओ, अपने पुराण उठाओ, सब में इस 14 लोग ब्रह्मांड को, पाताल से लेकर वैकुंठ तक को, सबको नासवान बताया, इसलिए कहा क्षर ब्रह्म, जो कल की वीडियो में तुमने नक्शा देखा। तो सब क्या है, ये बनने में। और अगर इसको भी देखे, अंदर में भी देखे, तो देख लो कि 14 लोग ब्रह्मांड में ये तन है, तो क्या कौन सा अखंड रहे, ये भी तो 14 लोग ब्रह्मांड है, तो जैसे बाहर का मिटता है ऐसे ही मिटता है अंदर। अब है ये, आगे पता नहीं ये चेतना निकल कर कौन से जीव में प्रवेश कर जाए, ऐसे ही 84 लाख योनियों में घूमता है। तो इसको सुखदेव मुनि जी ने और व्यास जी ने भी बताया है कि ये 14 लोग ब्रह्मांड क्या है, नासवान। तो क्या तुम्हें नाश में ही रहना है, विचार, जिसके लिए तुम अपने इस अमूल्य जीवन को, इस कीमती श्वासों को खो रहे हो, तो क्या ये तन रहने वाला है क्या, मिट जाए। सुदर्शन जी 1 मिनट बस।